दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस कर ऑल प्रेस कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड के पर्व त्योहार पार्ट 10, जिसमें हम लोग तिथियां पे जोर देंगे। ठीक है, तिथियां, पर्व त्योहार की तिथियां। ये जितना सिलेक्शन लिया हूँ वो लूसेंट के बुक से लिया गया है। ठीक है, लूसेंट के पर्व त्योहार बुक में जाएंगे तो एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को ही लिया गया, मैं बता रहा हूँ। फिलहाल इस चार्ट को पूरा कर देता हूँ, बाकी और भी जितने भी फेस्टिवल होंगे उसको मैं बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, लॉजिकल ट्रिक्स, लॉजिक के साथ। बस आप लोग अंत तक देखते रहिए, ये एकदम चुटकी में और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, ये सरहुल, ये मंडा। ठीक है, सरहुल पर्व कब मनाया जाता है इसका ट्रिक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर आप एक बार और देख लीजिए, चेसूत्री, मैंने बताया था, ये याद रखिए, चेसूत्री, क्योंकि जितनी इसमें से जितना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सरहुल है। ठीक है, चैत महीना, शुक्ल पक्ष और तृतीया को। ठीक है, तृतीया को, तृतीया, तृतीया। ठीक है, तो इसको त्रि कर लीजिए, चेसूत्री। सरहुल, सरहुल देखिए किसका, मुंडाओं का वसंत उत्सव है। यही सरहुल को उराव लोग खद्दी बोल के बुलाते हैं, खड़िया लोग जंकोर बोल के बुलाते हैं, और संताल ट्राइब्स क्या बोल के बुलाते हैं इसे, बापर। ठीक है, सेम चीज है, बसंतोत्सव, बसंत के समय में, बसंत के आगमन के समय में मनाया जाता है। चारों ट्राइब्स को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, है सेम चीज। तो ये चारों, सरहुल, खद्दी, खड़िया, संथाल का जो पर्व है, बापर्व, जंकोर, खद्दी और सरहुल, ये कब होता है, चेसूत्री को, चैत महीना के शुक्ल पक्ष के तृतीया को। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। आगे हम लोग पढ़ते हैं, 4 फेस्टिवल का इससे हम लोग का क्लियर हो गया। अगला है मंडा पर्व। ठीक है, मंडा भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या था, चेसूत्री था यही, तो इसको ये बेसूत्री है, बेसूत्री। ठीक है, चैत बेसूत्री, बैसाख महीना, शुक्ल पक्ष और तृतीया को। सेम, सिंपल है, कुछ नहीं। उसके बाद क्या, धान बुनी कब होता है, धान बुनी मंडा पूजा के दिन ही, ये पूजा जिस दिन होगा उसी दिन धान बुनी होता है। ठीक है, धान लोग धान खेत में उस दिन शुरुआत करते हैं बुनने के लिए। मंडा में शंकर भगवान की पूजा होती है, ये थोड़ा सा टिपिकल पूजा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे नियम है। तो धान बुनी कब होता है, मंडा पूजा के दिन। तो मंडा पूजा कब होता है, बेसूत्री को। तो बेसूत्री को 2 पर्व हो गया, मंडा पूजा और धान बुनी। धान बुनी इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी। आषाढ़ी, इसमें कुछ सोचना ही नहीं, आषाढ़ी कब होगा, आषाढ़ महीने में। क्लियर। ठीक है, इसमें कोई शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष है नहीं। आषाढ़ महीने में किसी भी तिथि को तय करके गांव वाले ये पूजा करते हैं। श्रावणी, ठीक है, ये इसका डेट फिक्स है। श्रावणी कैसे याद रहेगा, 100 से सावन, 100 से 100 मतलब सावन महीने के 100 से शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल होता है इसे है। ठीक है, शुक्ल पक्ष के सप्तमी, सप्तमी। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी। क्लियर, बहुत आसान है, यहां तक कोई चीज आपको डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, बहुरा, करलेटा, कर्मा, नवाखानी। ठीक है, ये तीनों पूरी तरह से रिलेटेड है, थोड़ा सा बड़ा करके इसको भी रिलेट कर दिया हूं। सिंपल सा है, देखिए, कदलेटा कब मनाया जाता है, कर्मा पूजा से पहले। ठीक है, कर्मा पूजा से पहले। क्लियर, कदलेटा कब मनाया जाता है, कर्मा पूजा से पहले। और नवाखानी कब मनाया जाता है, कर्मा पूजा के बाद।
पूजा के बाद। क्लियर। और कर्मा पूजा कब मनाया जाता है ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो बहुत आसान है भाई। एक कदलेटा कर्मा पूजा से पहले और कर्मा पूजा नवाखानी कर्मा पूजा के बाद एक सीरीज है, फेस्टिवल की सीरीज है, ऐसे ही सीरीज में मनाया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए आगे कैसे याद रहेगा, ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पूछ देगा। ये एकदम सीरीज में है और सब भादो महीने में ही मनाया जाता है। ठीक है, भादो महीने में, ये तीनों भादो महीने में ही मनाया जाता है। याद कैसे रहेगा, कदलोटा से, कदलेटा, कादो, कदलेटा को आप कादोलेटा बोल के भी याद कर सकते हो। कादो से भादो आपको याद हो जाएगा। कदलेटा कब होता है, भादो में होता है। और उसके साथ ही आपको एक साथ युग में मिल जाएगा कि भाई कदलेटा कर्मा से पहले होता है और भादो महीने में ही होता है। ये भी भादो, ये भी भादो, ये भी भादो। ठीक है, तो कर्मा पूजा कब हो, इस हिसाब से जस्ट कुछ दिन पहले होता है। तो कर्मा पूजा किस कब होगा, भादो में होगा। ये तो आपको ये यहाँ से कदलेटा की वजह से याद हो जाएगा। और इसमें एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, शुक्ल एकादशी, शुक्ल एकादशी। बस एक ही चीज आपको पूरे वीडियो में याद रखना है, ये शुक्ल एकादशी। ठीक है, बाकी सारे आपको लॉजिक के साथ याद हो जाएगा। ठीक है, तो कर्मा कदलेटा और नवाखानी कब होता है भाई, भादो महीना में। कदलेटा की वजह से आपको याद हो जाएगा। और ये शुक्ल एकादशी आपको याद रखना है। कर्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सरहुल के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कर्मा। ठीक है, ये शुक्ल एकादशी बार बार मैं जोर दे रहा हूँ, ये शुक्ल एकादशी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं बहुरा पे। ठीक है, बहुरा को कैसे याद रखा जाए। कादोलेटा से आपको समझ गया कि भादो महीने में होता है भाई, ये है ना। और भादो महीने में क्या होता है, भादो महीना में कादो हो जाता है बहुत सारा, कीचड़ हो जाता है बहुत सारा। कीचड़ में क्या होता है, कीच कीच हो जाता है, कीच कीच। ठीक है, तो ये चारों फेस्टिवल भादो में आपको याद रखना है, चारों फेस्टिवल भादो में। तो बहुरा भी कब होगा, भादो में, क्योंकि भादो में बहुत सारा, बहुत कादो हो जाता है इस वजह से। और कीच कीच हो जाता है, कीच कीच मतलब की से कृष्ण पक्ष और चौ से चतुर्थी के दिन। ठीक है, चतुर्थी के दिन कीच कीच से याद हो जाएगा। बहुरा में बहुत कादो होता है, इस तरह करके याद रखिए। उस कादो की वजह से भादो याद हो जाएगा। और कादो हुआ तो किच किच हो गया, की से कृष्ण पक्ष और चौ से चतुर्थी। क्लियर, ये चारों फेस्टिवल भादो में हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे सोहराय की तरफ। तीसरा अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई फेस्टिवल है जिसको याद रखना है वो दैट इज सोहराय। बहुत आसान से आपको सोहराय भी याद हो जाएगा। सोहराय सबको पता है, हम लोग भी सोहराय मनाते हैं अपने घर में। सोहराय फेस्टिवल जो है वो कब मनाया जाता है, दिवाली के दिन। ठीक है, कब, दिवाली के दिन। दिवाली कब होता है भाई, कार्तिक, कार्तिक महीने में, कार्तिक अमावस्या में। ठीक है, कार्तिक अमावस्या में, ये सबको पता है। फिर भी आप भूल जाएंगे, उसका भी मैं बता देता हूँ। सोहराय में सबको पता है कि ये पशुओं के श्रद्धा में मनाया जाता है। और पशुओं के श्रद्धा में मोर पंख, गाय बैल बकरी जो होता है उसको मोर पंख उस दिन पहनाया जाता है, ये भी आपको पता है। मोर किसका वाहन था, कार्तिक देव का। ठीक है, शंकर भगवान के दो बेटे थे, गणेश और कार्तिक। ठीक है, मोर किसका ये है, सवारी था कार्तिक का। इस मोर से आपको याद आ जाएगा कार्तिक महीने में ये फेस्टिवल होता है। ठीक है, दूसरा लॉजिक है कि भाई ये दिवाली के दिन में होता है। दिवाली के दिन हम लोग क्या करते हैं, अंधेरा दूर करते हैं, अंधेरा भगाते हैं दीप जला के। तो अंधेरा होगा तभी ना वो फेस्टिवल होगा। तो अंधेरा किस दिन होता है, महीने का सबसे ज्यादा अंधेरा अमावस्या के दिन। ठीक है, अमावस्या के दिन। तो कार्तिक अमावस्या को सोहराय मनाया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे याद रखना है।
ठीक है। देखिए सोहराई का ही एक वंदना पर्व जो होता है, इधर संथाल ट्राइब लोग यही सोहराई को वंदना नाम से ही मनाते हैं। तो ये वंदना किस दिन होगा? सेम डे, कार्तिक अमावस्या। क्लियर? ये भी पशुओं के नाम पे, श्रद्धा के नाम से, एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। क्लियर? उसके बाद सूर्याही पूजा। ठीक है, सूर्याही पूजा कब मनाया जाता है भाई? सूर्याही पूजा, सूर्य में क्या होता है? सूर्य में आग होता है। ठीक है, सूर्य में आग होता है तो आघन। ठीक है, तो ये अघन महीने में मनाया जाता है सूर्याही, अघन महीने में। क्लियर? टूसू, टूसू के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। टूसू मकर संक्रांति में मनाया जाता है भाई, मकर संक्रांति के दिन। ये तो सोचना ही नहीं, 14 जनवरी को फिक्स है इसका टूसू पर्व। ठीक है, मकर संक्रांति पर्व यही। माघे, माघे पर्व कब होगा? माघ महीने में, इसमें भी सोचने का कोई जरूरत नहीं है। चांदी पर्व, ये कैसे याद रहेगा भाई? चांदी, चांदी को देखिए क्या बोलता है, माघ चांदी बोल के पूजा करते हैं। ठीक है, माघ चांदी, इसका रियल नाम है माघ चांदी। ठीक है, माघ चांदी। और आप ऐसे ही आप 2-4 बार प्रोनाउंस कीजिएगा तो माघ चांदी, माघ चांदी, तो आपको चांदी आप प्रोनाउंस करेंगे तो आप भूल, मतलब उसका महीना याद नहीं हो पाएगा। इसीलिए माघ चांदी बोल के ही, और इसको रियल में माघ चांदी ही बोल के बुलाते हैं। ठीक है, तो ये माघ महीने के पूर्णिमा में होता है। ठीक है, माघ महीने के पूर्णिमा में होता है। ठीक है, यहाँ भी पूर्णिमा आपको याद करना पड़ेगा। जिस तरह कर्मा का मैं शुक्ल एकादशी याद करने बोला था, उस तरह पूर्णिमा को याद करें। फगुआ, ठीक है, फगुआ तो वेरी सिंपल है भाई। फगुआ कब होगा? फाल्गुन में होगा। ठीक है, और आप शायद होली के दिन आप देखे होंगे कि होली जिस दिन खेलते हैं उस दिन बहुत रात को उजाला होता है, एकदम दुधिया रात होता है। तो दुधिया रात किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन, तो फाल्गुन पूर्णिमा में। ठीक है, जनी शिकार, देशावली और भाई बीज, 3 ऐसा फेस्टिवल है जो 12 वर्ष में मनाया जाता है। इस सब मैं पढ़ा चुका हूँ। जनी शिकार, देशावली, भाई बीज में क्या होता है? बहन अपने भाई के पास जाता है मांगने के लिए, कुछ मतलब भीख मांगने के लिए, भिक्षाटन के लिए। उसमें उसको सुहाग की निशानी जितनी होती है वो दिया जाता है, खाने का चीज, चावल, सब्जी, ये सब दिया जाता है। और वही भाई को बुलाया जाता है अपने घर पे, अपने ससुराल में, कि आओ उस दिन खाने के लिए। इस फेस्टिवल में ये सब प्रोग्राम होता है। तो भाई बीज ये भी 12 साल में होता है। क्लियर? ये देखिए पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, ये सब जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर इसी से कंफ्यूज हो जाएगा आप लोगों का अगर आप लोग याद नहीं करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको याद करना है, फिलहाल ये सब याद कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस कर ऑल प्रेस कर लें।